हेलो, नमस्ते, जय हिंद मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल के साथ और सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए। कहता है कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। बताना है दोस्तों, इस यहाँ पे सूची फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे सूची सेकंड लिखा है। हमें इसे मैच करना है, हमें मिलान करना है, यानी बताना है। जैसे यहाँ पे पहला वाला दिया है दोस्तों, कह रहे बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, ये हमें बताना है। इनमें इन चारों में से मैच करना है दोस्तों। बी वाला कह रहा है साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था। सी में है दोलन का सिद्धांत किसने दिया था। और डी वाला है दोस्तों सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था। ये हमें बताना है, इन चारों में से मैच करना है दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे कूट भी दिए गए हैं दोस्तों नीचे। हम इसे थोड़ा जूम कर देते हैं, मतलब इसे जूम इन कर देते हैं ताकि आप इसे आंसर दे सकें। ओके दोस्तों, चलिए। हाँ, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा और कर देते हैं छोटा। हाँ, जल्दी से आंसर इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताइए दोस्तों। कह रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। कॉपरनिकस ने दिया था क्या, जॉर्ज लेमेंतरे ने दिया था क्या, एलन संडेज ने दिया था क्या, या थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने दिया था। इन सभी कूट को आप देखिए दोस्तों ध्यान से और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। जल्दी से ऑप्शन एलिमिनेशन का भी हम गेम इसमें करेंगे दोस्तों, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो हमें पता है दोस्तों कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंतरे ने दिया था। कहाँ है जॉर्ज लेमेंतरे, बी वाले पे है ना। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, जॉर्ज लेमेंतरे ने दिया था। तो हमने ए का ऑप्शन, ए का बी में मैच हो जाए, ए का दो में मैच हो जाएगा दोस्तों। तो ए का दो में किस में है, तो इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में है। ये दोनों तो कट हो गया, ये तो होगा नहीं। अब हम 50-50 पे आ गए। ओके दोस्तों, चलिए। या तो ए होगा या तो सी होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। बताइए साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था। अच्छा, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं ना। दोलन का सिद्धांत किसने था, यदि आपको आता है तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके ही बताइए। सूर्य केंद्रित सिद्धांत हमें पता है दोस्तों। सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, तो कॉपरनिकस ने दिया था। सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, कॉपरनिकस ने दिया था। यानी डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो डी का फर्स्ट किस में है, डी का फर्स्ट तो इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था, साम्यावस्था का सिद्धांत बताइए दोस्तों। साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था, तो साम्यावस्था का सिद्धांत तो थॉमस गोल्ड व हरमन बॉन्डी ने दिया था। यानी बी का किस में हो जाएगा, फोर में हो जाएगा दोस्तों। तो बी का फोर किस में है, बी का फोर तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं बी का फोर, तो ये भी कट गया, है ना। यानी हम श्योर हो गए 100% कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बच गया जो कौन सा बच गया, सी वाला, सी यानी दोलन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो एलन संडेज ने दिया था। दोलन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, एलन संडेज ने दिया था। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया दोस्तों। इसे हम ध्यान रखेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने दिया था। ओके, दोलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो संडेज ने दिया था, एलन संडेज ने दिया था। ओके, और सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो कॉपरनिकस ने दिया था। इतनी चीज़ें समझ में आई आप सबको। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हों। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए। अगला कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। बताना है दोस्तों कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वी, ऑप्शन ए में कह रहा है पृथ्वी, ऑप्शन बी कह रहा है मंगल, ऑप्शन सी कह रहा है शनि और ऑप्शन डी कह रहा है बुध। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुध। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बुध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बुध। यानी बुध सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लेता है दोस्तों, 88 दिन का समय लेता है। ओके, इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या कहता है। कह रहा है कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है।
हमें बताना है दोस्तों कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि मंगल, ऑप्शन ए कह रहा है मंगल, ऑप्शन बी कह रहा है बुध, ऑप्शन सी है कि शुक्र, ऑप्शन डी कह रहा है बी और सी दोनों, यानी बुध और शुक्र दोनों। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताइए। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एवं सी दोनों, या अर्थात बुध एवं शुक्र दोनों, यानी बुध और शुक्र इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है बताना है। ऑप्शन ए लिखा है दोस्तों शनि, ऑप्शन ए लिखा है शनि, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है अरुण। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों बताइए तो जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों, तो पृथ्वी का है। किसका है, पृथ्वी का, हमारा ग्रह पृथ्वी का है। ओके, इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो पृथ्वी का। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किस ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, या किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। बताना है दोस्तों किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में से दिए हैं दोस्तों, कौन कौन ऑप्शन दिया है आपको, देखिए। कह रहा है कि ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है अरुण, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है मंगल। बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुण। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुण। यानी अरुण को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ओके, ध्यान रहेगा इतनी चीज़ें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बताना है दोस्तों कि सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम 6 देख रहे हैं। ओके, कह रहा है कि सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। बताना है दोस्तों सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है आप सबको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए शुक्र को। शुक्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, शुक्र को क्या कहते हैं, सांझ तथा भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, सांझ तथा भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सांझ तथा भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है, मतलब ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ग्रह आंतरिक ग्रहों की लिस्ट है, बताना है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है। निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल हैं कौन कौन। ये ऑप्शन ए कह रहा है कि बुध शुक्र पृथ्वी व अरुण, ये क्या आंतरिक ग्रह हैं सभी के सभी, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए में कह रहा है बुध शुक्र पृथ्वी व अरुण, क्या ये सभी के सभी आंतरिक ग्रह हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि शुक्र पृथ्वी मंगल व वरुण, क्या ये सभी के सभी आंतरिक ग्रह हैं। या फिर ऑप्शन सी में कह रहा है कि बुध शुक्र पृथ्वी व मंगल, ये सभी के सभी आंतरिक ग्रह हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी में है कि अरुण वरुण शनि व बुध। बताना है कि इनमें से आंतरिक ग्रह कौन कौन हैं, या सभी कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी आंतरिक ग्रह शामिल हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन होते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए आप सब लोग, क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी यानी बुध शुक्र पृथ्वी व मंगल। क्या हो जाएगा? बुध शुक्र पृथ्वी व मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? इंटरनल प्लैनेट हैं, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, किसको किसको? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये हम ध्यान रखेंगे। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सभी के सभी क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। और बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये ध्यान रखेंगे। बृहस्पति शनि अरुण और वरुण ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? बाह्य ग्रह हैं। ओके, और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सभी के सभी क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ें हम बता दें दोस्तों यहाँ पे कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सभी के सभी तो आंतरिक ग्रह हैं, लेकिन मंगल के जस्ट बाद क्या आता है दोस्तों? एक क्षुद्र ग्रह की पेटी आती है जो आंतरिक और बाह्य ग्रह को क्या करती है? अलग करती है। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कह रहा है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? लो आ ही गया क्वेश्चन, है ना। चलिए बताइए, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड्स किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मंगल एवं पृथ्वी, ऑप्शन बी कह रहा है बृहस्पति शनि, ऑप्शन सी कह रहा है अरुण वरुण, और ऑप्शन डी है मंगल और बृहस्पति। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताना है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। आप लोग बताइए जल्दी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है आंतरिक ग्रह पढ़ा है दोस्तों। आंतरिक ग्रह कौन कौन है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सभी के सभी क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। और मंगल के जस्ट बाद क्या होते हैं? बाह्य ग्रह स्टार्ट होते हैं। क्या कौन कौन? बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और मंगल और बृहस्पति के बीच में अभी हमने बताया है क्या है? क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी होती है दोस्तों? एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। और यही एस्ट्रॉयड मंगल ये आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों को क्या करता है? अलग करता है। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल और बृहस्पति। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बताना है दोस्तों कि सौर मंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम क्या है? बताना है सौर मंडल के ग्रहों का आकार, सौर मंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताना, मतलब इनके घटता हुआ क्रम बताना है दोस्तों। किसके आधार पर? इनके आकार के आधार पर। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है? बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी मंगल शुक्र बुध। बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सब लोगों को? ऑप्शन बी देखते हैं दोस्तों, बृहस्पति शनि अरुण वरुण वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सब लोग? बताइए तो जल्दी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। ठीक है, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध क्या हो जाएगा? पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये तो ध्यान रखेंगे, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, है ना। ये इनका घटता हुआ क्रम है। सबसे बड़ा आप सबको पता है कि क्या होता है? बृहस्पति होता है। और सबसे छोटा क्या है? बुध है। लेकिन इनके बीच में भी तो बहुत सारे ग्रह हैं ना, तो हम कैसे इन्हें याद कर पाएंगे? बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, उसके बाद पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, हाफ हाफ करके याद कर लेंगे। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला है, कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? बताइए दोस्तों, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अरुण, ऑप्शन बी लिखा है मंगल, ऑप्शन सी लिखा है शनि, ऑप्शन डी है वरुण। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल। यानी फोबोस और डीमोस किस ग्रह के ये दो उपग्रह हैं दोस्तों? तो मंगल ग्रह के हैं। किस ग्रह के हैं दोस्तों? तो ये मंगल ग्रह के हैं। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए। कह रहा है कि चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? बताइए दोस्तों जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है PSLV C11। ऑप्शन बी कह रहा है कि GSLV Mark 3M1। ऑप्शन सी में लिखा है LV M3M4। और ऑप्शन डी में लिखा है PSLV C25। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LV M3M4। क्या हो जाएगा दोस्तों? LV M3M4, लॉन्च व्हीकल M3M4। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा? LV M3M4। ओके दोस्तों, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सौर मंडल का कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताना है दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि दोस्तों गैनीमीड, यानी गैनीमेड भी इसको कह लेते हैं। और ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रमा। ऑप्शन सी कह रहा है टाइटेनिया। और ऑप्शन डी कह रहा है टाइटन। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है गैनीमीड है, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है टाइटेनिया और ऑप्शन डी है टाइटन। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैनीमेड या फिर गैनीमीड। ठीक है, इसी को गैनीमेड भी कह देते हैं, गैनीमीड भी कह लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? गैनीमीड। ओके, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? बताना है दोस्तों सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? बताना है दोस्तों निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में है दोस्तों, ऑप्शन ए कह रहा है कि मंगल, ऑप्शन बी कह रहा है शनि, ऑप्शन सी है अरुण, ऑप्शन डी है वरुण। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल, है ना। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे स्थित है दोस्तों? निक्स ओलंपिया पर्वत जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये किस ग्रह पे स्थित है दोस्तों? तो ये है मंगल ग्रह पे। किस ग्रह पे है दोस्तों? मंगल ग्रह पे है। ओके, किस ग्रह पे स्थित है? मंगल ग्रह पे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है हेली धूमकेतु। कह रहा है हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? बताइए दोस्तों हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों 50 वर्ष के बाद, ऑप्शन बी लिखा है 80 वर्ष के बाद, ऑप्शन सी लिखा है 65 वर्ष के बाद और ऑप्शन डी है 76 वर्ष के बाद। बताइए दोस्तों यह कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? क्या हेली धूमकेतु, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 76 वर्ष। कितने वर्षों के बाद दोस्तों? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। क्या हेली धूमकेतु, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है दोस्तों? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है दोस्तों ये चीज़ें तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यम यानी प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त कर दी गई थी। अच्छा, आप सबको पता है कि पहले कितने ग्रह हुआ करते थे, 9 ग्रह हुआ करते थे। हुआ करते कि नहीं हुआ करते थे, हाँ। लेकिन वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, ये जो है ना, ये अपनी कक्षा को छोड़कर ये दूसरी कक्षा में भी चक्कर लगाने लग रहा है ना। तो ये ग्रहों की श्रेणी में नहीं है, इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा करके दूसरे ग्रह यानी क्षुद्र, इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो हमें बताना है दोस्तों कि यम यानी प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त कर दी गई, कब कह दिया कि नहीं नहीं भाई साहब, ये तो ग्रह नहीं है ना, ये ग्रह नहीं है। कब ऐसा किया गया बताना है आप सबको। ऑप्शन ए में लिखा है 2007, ऑप्शन बी में लिखा है 2006, ऑप्शन सी में लिखा है 2009 और ऑप्शन डी में लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा है 2008। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2006। यानी 2006 में हमने इसे ग्रह की, मतलब इसकी ग्रह से मान्यता समाप्त कर दी गई थी। कह दिया गया कि भाई साहब आप ग्रह नहीं हो, अब आप किस में चले गए हो, बौने ग्रह की श्रेणी में चले गए हो। कौन, यम। ये आप सबको पता भी ये होना चाहिए दोस्तों, ये सबसे छोटा था, है ना। ओके, चलिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयनांत होता है। अयनांत होता है, बताइए दोस्तों निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयनांत होता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयनांत होता है। बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयनांत होता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए लिखा है 21 मार्च, ऑप्शन बी लिखा है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी लिखा है 21 जून, ऑप्शन डी लिखा है 23 सितंबर। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून, है ना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 21 जून। यानी 21 जून को क्या होता है दोस्तों, ग्रीष्म अयनांत होता है। आप सबको और भी पता होना चाहिए दोस्तों 21 जून को क्या मनाते हैं, कौन सा डे मनाया जाता है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है 21 जून को, ऑप्शन बी कह रहा है 21 मार्च को, ऑप्शन सी कह रहा है 23 सितंबर को, ऑप्शन डी कह रहा है 22 दिसंबर को। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब, 22 दिसंबर को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है जब। बताना दोस्तों सूर्य ग्रहण कब लगता है, यानी किस स्थिति को सूर्य ग्रहण हम कहते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब, जब क्या होता है बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में हो जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में हो जाता है, या फिर सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सिद्ध में हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में हो जाती है। बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है कब, जब, जब क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए आप सब लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या हो, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में हो जाता है। चंद्रमा किसके किसके बीच में आ जाता है, पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाता है। कौन, चंद्रमा, है ना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। यानी सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व यानी पृथ्वी व सूर्य के बीच में हो जाता है। चंद्रमा किसके किसके बीच में हो जाता है दोस्तों, चंद्रमा किसके किसके बीच में हो जाता है, पृथ्वी और व सूर्य के बीच में हो जाता है।
ओके, तो क्या लग जाता है, सूर्य ग्रहण लगता है। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। बताइए दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है कि दिन और रात की अवधि बराबर होती है। कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं। बताना दोस्तों, जब दिन और रात एक समान हो जाती है यानी बराबर हो जाती है, उनकी अवधि बराबर हो जाती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं। बताना है दोस्तों, यानी या इसका उल्टा ये भी हमसे पूछ लेता है दोस्तों कि जब सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। बताना है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों देशांतर रेखा पर, ऑप्शन बी लिखा है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी लिखा है मकर रेखा पर और ऑप्शन डी लिखा है कर्क रेखा पर। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी भूमध्य रेखा पर। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर। यानी जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं ना, तो क्या होता है कि दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है दोस्तों, बराबर हो जाती है। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। बताना है दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। सबसे बड़ा दिन तो हमने देख लिया कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। ओके, लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। बताइए दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप सब लोग। दक्षिणी गोलार्ध पर हमने पढ़ा था कि दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। अब हम बताना दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए लिखा है दोस्तों 22 दिसंबर, ऑप्शन बी लिखा है 21 जून, ऑप्शन सी लिखा है 30 सितंबर, ऑप्शन डी लिखा है 21 मार्च। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर हो जाएगा। यानी भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों, 22 दिसंबर को होता है। ओके, सारी बात समझ में इतनी। चलिए अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला कह रहा है हमसे कि क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। कह रहा है कि पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है। बताना है कि पृथ्वी की सूर्य से एकदम न्यूनतम दूरी कब होती है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है। ऑप्शन ए लिखा है दोस्तों 4 जुलाई, ऑप्शन बी लिखा है दोस्तों 21 जून, ऑप्शन बी लिखा है दोस्तों 21 जून, ऑप्शन सी लिखा है 3 जनवरी, ऑप्शन डी लिखा है 21 दिसंबर। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जनवरी को। क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जनवरी को। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है दोस्तों, यानी 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी होती है। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीज़ें आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। ओके, और आपको एक हमने क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये कमेंट करके बताते जाइएगा। ओके, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।